दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी ने एक नया नोटिफिकेशन 15 तारीख को जारी कर दिया है। ठीक, ये है हमारे जो सिविल कोर्ट होते हैं ना, ठीक है, सिविल न्यायालय। अब कई सारे लोग हाई कोर्ट कर रहे हैं। हाई कोर्ट की भर्ती नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, ये हाई कोर्ट की भर्ती नहीं है भाई। ठीक है, ये सिविल कोर्ट की भर्ती है। ठीक है, अब कई सारों को हाई कोर्ट अलग ही बताते रहे हैं। हाई कोर्ट में सीधे एआरओ में वो हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, अलग उनकी अलग दुनिया चल रही है। तो उनके चक्करों में ना पड़े आप कृपया। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, ये वो फलाना ढिमाका चल रहा है उनका, तो उन बातों में ना पड़े। ये है सिविल न्यायालय है। सिविल न्यायालय आप जानते हैं हमारा हाई कोर्ट नैनीताल में है, बाकी सिविल न्यायालय जो है हर जिलों में होते हैं। ठीक है, जिलों के अंदर होते हैं ये। तो इसमें क्या है भाई, जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई है सिविल न्यायालय में 230 पद हैं। और कुटुंब न्यायालय एक होते हैं फैमिली कोर्ट। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फैमिली कोर्ट। ठीक है, जो फैमिली वाले मैटर होते हैं वो निपटाते हैं जनरली। ये मेनली जैसे यहीं पे जो आपका सिविल कोर्ट होगा उसी के अंदर इसका भी परिसर होता है। ठीक है, कुटुंब न्यायालय भी उसी के अंदर ही होते हैं, अलग से नहीं होते हैं ये। ठीक है, समझ गए आप बात को। तो एक है हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में है, और फिर होते हैं उसके नीचे जिलों के नीचे पहले फिर आते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालयों के नीचे आते हैं क्या, हमारे सिविल कोर्ट। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, सबसे पहले हाई कोर्ट आते हैं, फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आते हैं सिविल कोर्ट। ठीक हो गया, इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर। वैसे हाई कोर्ट के अंडर ही रहते हैं दोनों की दोनों। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से छोटे कहलाते हैं सिविल न्यायालय। जैसे अगर नैनीताल जिले की बात करें तो हल्द्वानी में है और नैनीताल में है सिविल कोर्ट। ठीक हो गया। देखो, अब कुटुंब न्यायालय में 29 आई हैं, तो टोटल जो कनिष्ठ सहायक की भर्तियां हैं वो आई हैं हमारे पास 259। ठीक हो गया। बाकी जिनको अगर व्यक्तिगत सहायक का ही भरना है तो उनके लिए भी ये पद हैं। तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें जिले वाइज होता है ना। अल्मोड़ा जिले के लिए अलग आएंगी, बागेश्वर के लिए अलग आएंगी। आप इन्हीं जिलों में रहेंगे लाइफ टाइम। ठीक हो गया, जिस भी ज़िले में आपका सिलेक्शन होगा आप उसी ज़िले में रहेंगे, दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं इसमें। ठीक हो गया, तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो इस हिसाब से अपना देख के आपको प्रेफरेंस भरनी है भाई। प्रेफरेंस ध्यान से भरनी है, क्योंकि प्रेफरेंस इसमें शुरुआत में ही भरनी है। ठीक है ना, प्रेफरेंस अभी फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस भी देनी है। ठीक है, प्रेफरेंस भी देनी है, तो 1 2 3 4 आप ध्यान से देंगे, क्योंकि उसके बाद ट्रांसफ़र नहीं होंगे भाई। ठीक है, टिहरी में आया, उधम सिंह नगर में आया है, उत्तरकाशी में, सभी जगह आए हैं। ठीक है, फिर कुटुंब न्यायालय में भी जो है बागेश्वर में है। ठीक, सारे ही जिलों में है मेरे ख्याल से, सारे ही जिलों में है, 13 के 13 जिलों में होंगे कुटुंब न्यायालय में भी। ठीक है, सॉरी 12 जिले में है, एक ज़िले में किसी में नहीं आई है शायद, हो सकता है पोस्ट ना हो वहाँ पे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आए हैं भाई इस कुटुंब न्यायालय के भी। तो अब बात करते हैं, देखो इसमें एज लिमिट की। देखो इसमें थोड़ा बदलाव है। ठीक है, एज लिमिट जो इसमें होती है वो होता है 21 से 35 वर्ष। आपको ध्यान रखनी है, लेवल 3 की ये नौकरी है। ठीक है, आप जानते हैं जो कनिष्ठ सहायक होता है लेवल 3 का ही होता है। और 21 से 35 वर्ष तक क्या है भाई, एज है, ये आपको ध्यान रखना है। 42 वर्ष नहीं है, अगर कोई 42 वर्ष सोच रहा है तो नहीं है। इसका पेपर भी जो होता है थोड़ा अलग तरीके का होता है। देखो इसमें अनिवार्य अर्हता क्या चाहिए, आपका स्नातक होना चाहिए एक तो। ठीक है, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। ठीक हो गया, 12th नहीं चलेगा, जो भी 12th वाले बच्चे हैं वो खुश ना हो, क्योंकि 12th इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें कोई बात नहीं है, ज्ञान जनरली होता ही है सभी को। ठीक है, बाकी टंकण वाला है इसमें, तो 25 शब्द की गति होनी चाहिए हिंदी में, और 30 शब्द की होनी चाहिए किसमें, अंग्रेजी में। मतलब अंग्रेजी ज़रूरी नहीं है, बस उसको क्या है प्राथमिकता दी जाएगी अगर कोई दोनों करता है तो। अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है। ठीक हो गया। कंप्यूटर प्रचालन का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यानी जो MS वर्ड होता है ना, MS वर्ड होता है, MS वर्ड के अंदर क्या आ गया भाई, सॉरी MS ऑफिस हो कह सकते हैं, ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस जो होता है उसके अंदर क्या वर्ड आ गया, आपका एक्सेल आ गया ना, एक्सेल आ गया, आपका जो है पावर पॉइंट आ गया, पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट आ गया, और आपका एक्सेस आ गया, MS एक्सेस। ठीक, इनका आपको क्या होना चाहिए भाई, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब जो इसमें एग्ज़ाम होगा, अब ये भी मैं बता दूं कि इसमें स्टेनो का अलग से एग्ज़ाम नहीं होगा भाई। ठीक है, एक ही पेपर होगा, उसी से स्टेनो की भी मेरिट बनेगी, उसी से क्लर्क की भी मेरिट बनेगी।
ठीक हो गया। स्टेनो के लिए क्या चाहिए, 80 शब्द पर मिनट चाहिए, तो वो स्टेनो वाले देख लेंगे, मैं स्टेनो वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ कनिष्ठ सहायक वालों के लिए। ठीक, तो अब इसमें प्रतियोगी परीक्षा कैसे होगी भाई, इसमें जो प्रतियोगी परीक्षा होती है वो होती है 140 अंकों की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है, 140 अंकों का होता है, 100 अंकों का नहीं होता है। ठीक हो गया। और बाकी इसमें जो होता है टाइपिंग के भी क्या होते हैं अंक होते हैं, कितने, 60 अंक होते हैं। ठीक हो गया। अब जो इसमें देखो 140 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें किस तरीके का आता है, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक, जो एक आती है हमारे पास GK, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज, एक आती है GS यानी जनरल स्टडीज़। ठीक हो गया, 2 पार्ट में बांटा जाता है इसे। GK आता है कितना, 70 मार्क्स का, ठीक है, 70 मार्क्स का GK। और GS भी आता है कितना, 70 मार्क्स का, ठीक है, 70 मार्क्स का जो सिलेबस होता है इसका। ठीक, अब जो GK वाला 70 मार्क्स का है ना, जो GK वाला हिस्सा है, इसके अंदर आप मान के चलिए लगभग 45 से 50 तो आते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी जो 20 बचते हैं लगभग, अब 20 आते हैं GK के क्वेश्चन। अब GK एक जनरल वाला GK होता है ना, जैसे कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगीत किसने लिखा, जो जनरल वाले क्वेश्चन होते हैं GK के, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करें किसकी, GS की, तो GS में क्या होता है भाई, जो GS वाला सेक्शन है जो 70 नंबर का है, इसमें लगभग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 14 मार्क्स की आप मान के चलो हिंदी आती है। ठीक, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता है भाई ना, फिक्स नहीं होता, लेकिन इतना ही लगभग आता है, 14 मार्क्स की हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी आती है, प्लस कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, प्लस आपके 5 या 6 नंबर का रीजनिंग आती है। रीजनिंग इसमें ज़्यादा नहीं आती है भाई, ठीक है, रीजनिंग इसमें ज़्यादा नहीं आती है। प्लस अब क्या बचा, लगभग 50 नंबर का। 50 नंबर का क्या आएगा भाई यहाँ पे, जैसे ज्योग्राफी हो गया ना, जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, ठीक है, प्लस आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री हो गया, प्लस आपका साथ में मिला के इसमें क्या बचा हमारे पास, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक्स, प्लस आपका कंप्यूटर हो गया, प्लस आपका करंट हो गया। ठीक है, ये चीज़ें जो 50 मार्क्स की आएंगी वो ये चीज़ें आएंगी। तो हिंदी इसमें 20 नंबर की नहीं आती है, हिंदी इसमें काफ़ी कम आती है। रीजनिंग इसमें 10 नंबर की नहीं आती है, इसमें काफ़ी कम आती है। ठीक हो गया। तो 140 जो आपके मार्क्स हैं वो क्या है, इस तरीके से क्या होंगे भाई, इस तरीके से आपके देखे जाएंगे। ठीक है, 70-70 वो इस तरीके से बटे होंगे। तो ये है इसका सिलेबस। ठीक है, ये होता है इसका सिलेबस। समझ गए बात को। ठीक है, और कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर टाइपिंग के लिए कितना समय लगता है ना। देखो, अगर आप ढंग से करो तो 1 मंथ बहुत होता है भाई। 25 वर्ड पर मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। 1 मंथ अगर आपने लग के कर लिया टाइपिंग तो 1 मंथ काफ़ी होता है। ठीक है, 1 मंथ में आप हिंदी टाइपिंग सीख जाते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। और 25 वर्ड पर मिनट निकाल लेते हो। देखो मैंने निकाली है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, समझ गए। मैं आपको हवाई बातें नहीं बता रहा हूँ, मैंने करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने ये घर में ही सीखी है। ठीक है, घर में ही सीखी है मैंने। ठीक, एक्चुअल में हुआ क्या था, मैं गया था इंस्टीट्यूट एक, मैं 10-12 दिन के लिए गया, लेकिन अब वहाँ मुझे सही नहीं लगा क्योंकि वो उतना ही सिखा रहे थे जितने उन्हें पैसे दिए जा रहे थे। तो मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने घर में ही शुरू करा ना, घर में ही शुरू करा। और घर में मैंने, आप मान के चलो लगभग 15 मिनट में, वो 15 दिन के अंदर ना, 15 दिन के अंदर मैं 25 वर्ड पर मिनट ले आया था। फिर उसके बाद तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है उसके बाद तो फिर, तो इसलिए मैं आपको, अगर मैं 15 दिन में ले आया था 25 वर्ड पर मिनट, तो आप, इसलिए मैं 1 महीना तो सेफ लेके चल रहा हूँ ना। 1 महीने में तो आप भी कर ही दोगे इसका मतलब। फिर अगर मैं ले आया तो 15 दिन के अंदर तो हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक हो गया। ठीक, बाकी सब वही बातें हैं जो आपके, हाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बात इसमें, और इसमें जो आपका है ना, जो सर्टिफिकेट आपके हैं वो आपको स्कैन करके वो करने हैं भाई, अपलोड करने हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ,
जो अभ्यर्थी अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाई स्कूल का प्रमाण पत्र के साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य करेगा। ठीक है, एक तो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जो आपकी जो सनद होती है ना, अब तो सब मिक्स होकर आती है, एक ही माता रिजल्ट और सनद, वो और आपके जो आधार कार्ड है इसकी जो छायाप्रति है दोनों तरफ की, वो क्या करनी है आपको अपलोड करनी है। और साथ ही साथ अगर आप किसी आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको हाथों हाथ ही अभी ही क्या करना है भाई, अपलोड करना है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ 15 जून, अभी तो कल तो इसके फॉर्म निकले हैं, 22 जून को क्या होगा भाई, इसके आवेदन की तिथि है, और 6 जुलाई को क्या है, लास्ट दिन है आवेदन करने का, अंतिम तिथि है। ठीक है, बाकी संशोधन का मौका आपको दिया जाएगा इसमें 8 जुलाई से 10 जुलाई तक खाली। ठीक है, 8 जुलाई से 10 जुलाई तक, और एग्ज़ाम जो होगा इसका 23 अगस्त को होगा। ठीक हो गया, 23 अगस्त को, यानी अभी से आपके पास 2 महीने हैं, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो मुझे आप बताइएगा। धन्यवाद।